नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी की 1500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपके लिए एसएससी जीडी 2022 मैथ्स के क्वेश्चन 10-1-23 का प्रीवियस पेपर लाया हूँ। 9 से लेकर जो 10:30 का प्रश्न हुआ था, पहले शिफ्ट का पेपर लाया। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद ही 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। ऑप्शन दिया आपको 1440, 1200, 1728 और 1132। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर एक होता है आपका अंकित मूल्य, एक होता है आपका विक्रय मूल्य, एक होता है आपका क्रय मूल्य। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है। मैं अंकित मूल्य मैंने माना कि 100 था। अंकित मूल्य होता है आपका एमआरपी, मार्केट प्राइस। 40% का आप डिस्काउंट दे, तो कितने में बेच रहे हो आप यहाँ पर भाई? 40% का आप डिस्काउंट दे रहे हो। कोई वस्तु एमआरपी 100 थी और आपने 40% का डिस्काउंट, तो आपने वस्तु कितनी बेची? आपने वस्तु बेची आपने 60 रुपये की। विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला। उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे और गुणा 100, ऐसे निकालते हैं क्रय मूल्य। 60 से काटो एक बार, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 से गया 50 बार। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया 50। अब आपसे कह रहा है 2400 रुपये अंकित मूल्य। वो कह रहा है अंकित मूल्य 2400 रुपये है। हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना है? हमारे हिसाब से अंकित मूल्य है 100। सवाल मैच हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है क्रय मूल्य कितना। तो क्रय मूल्य कितना है? 50। 50 की गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 पंजे 120 और एक जीरो, बराबर आ गया आपका 1200। तो एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस पेपर लाए, तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और 1500 क्वेश्चन सीरीज कराई जाएगी आपको। प्रश्न नंबर 2 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 2 नंबर देखिए, आपसे कह रहे हैं 5 घंटे सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। तो घंटियाँ पुनः किस समय एक साथ बजेंगी? ऑप्शन दिया आपको 9:10 AM पर, 9:06 AM पर, 9:05 AM पर या 9:08 AM पर। तो कैसे करेंगे? तो कभी भी घंटी घंटी का सवाल आ जाए या दौड़ का सवाल आ जाए, लैसे मैसे में, तो हमेशा इसका एलसीएम निकालें। तो हमेशा इसका एलसीएम निकाल, तो एलसीएम निकालिए आप। 12, 18, 24, 36 और 45 का आप लीजिए एलसीएम। 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो 8 बार, 3 से काटो 12 बार, 3 से काटो 15 बार। 3 से काट लो, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 5 बार। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5। 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 तिया 360, 360 सेकंड आ गए यहाँ पर। मिनट के लिए आप 60 की भाग कर दो। यहाँ पर मिनट के लिए 60 की भाग कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, 6×36, ये हो गया आपका 6 मिनट। घंटियाँ किस टाइम बजती हैं आपकी? 9 बजे एक साथ बजती हैं यहाँ पर। तो 9:06 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे कह रहे हैं मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन दिया आपको 2440, 2500, 2480, 2400। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो आपसे कह रहा है कि 2832 रुपये में बेचने पर 18% का लाभ है, तो 118 और गुणा 100। 2 से काटो 59 बार, 2 से काट लो इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12। ये हो जाएगा आपका 1416। तो 1416 में आप भाग दीजिए 59 की। 59 दूनी 118, 11 में 60 गए 3, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया 2, उतार लिया 6। अब जाएगा आपका 4 बार। 4 की गुणा कर दो, 4 नीम 36, हाथ से लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23,
ये आ गया आपका 24, 24 गुणा 100, ये वाला बराबर हो जाएगा आपका 2400। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदता है, तो एक पेन और एक पेंसिल के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। 2 रुपये, 3.5 रुपये, 2.5 रुपये, तो 3 रुपये। कैसे करेंगे यहाँ पर? तो पहले एक पेंसिल का मूल्य निकालिए। 180 रुपये में 40 पेन खरीदता है यहाँ पर, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 9 बार, 9/2 को लिख सकता हूँ मैं 4.5। ये आ गया आपका एक पेंसिल का मूल्य, 4.5 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदता है, तो एक दर्जन हो जाएंगे 12, तो 2 दर्जन कितने हो जाएंगे आपके 24, 24 से भाग दे दो, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 15 बार, 15/2 को लिख सकता हूँ मैं 7.5। ये हो जाएगा आपका एक पेन का मूल्य, 7.5 एक पेन का मूल्य, और एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 4.5। दोनों का अंतर पूछा है, 0, 7 में से 4 गए 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 रुपये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 5 नंबर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे कह रहा है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? ऑप्शन दिया आपको 4, 5, 2, 3। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर। तो 40 और 50 के बीच में, तो 40 के बाद कौन सी आएगी? 41, उसके बाद 42 कट जाएगी, 43 नहीं कटेगी, 44, 45, 46, 47, 48 कट जाएगा, 49, 41, 43 और 47। ये 3 संख्या आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास कितना होगा? ऑप्शन दिए 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो कभी भी पिघलाने वाली बात आ जाए तो हम निकालते हैं हमेशा आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखें यहाँ पर। शंकु के आयतन का सूत्र होता है जो आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो आपसे कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है यहाँ पर। तो शंकु का आयतन कितना दिया आपको? 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी दिया आपको? 9, तो 9 गुणा 9, एच कितना दिया आपको? 15, बराबर रखिए बेलन का आयतन है, तो बेलन का आयतन कितना? पाई, आर आपसे पूछा है, एच कितनी दिया आपको? एच दिया आपको 45। तो एक काम करते हैं, 15 से काटो, 15 × 45, 3 से काटो, 3 × 9, 3 से 3 कट गए यहाँ पर, पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 9, आर की वैल्यू आ गई √9, आर की वैल्यू आ गई 3, आर होती है त्रिज्या। अब आपसे क्या पूछा है? व्यास। व्यास होता है दुगना यहाँ पर, तो व्यास कितना हो जाएगा? व्यास हो जाएगा 6। त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है यहाँ पर, तो 6 सेंटीमीटर इसका ये हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 26.5, 51.2, 40 और 25.6। तो कैसे करेंगे सवाल में? यहाँ पर 2 स्थान है आपके ए और बी। पहला व्यक्ति जाता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, फिर वापस आता है यहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आपसे कभी भी औसत चाल पूछे तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर 2xy/x + y।
कभी भी आपसे औसत चाल पूछे तो पहली चाल को आप मान लेना x और दूसरी चाल को मान लेना आप y। तो 2x का मान कितना दिया आपको 64, y का मान कितना दिया 16, दोनों का योग कर दो 80, 8 से काटो 10 बार, 8 से काटो 8 बार, 8 दूनी 16, 16 गुणा 16 होते हैं आपके 256 बटे 10। नीचे एक जीरो तो कितना लिखोगे आप यहाँ पर 25.6 इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका फॉर्मूला है 2xy x प्लस वाई, कभी भी आपसे औसत चाल पूछे। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आपसे कह रहे हैं दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ऑप्शन दिया आपको 24.3%, 21.5%, 23.3%, 20.7%। तो कैसे करेंगे, आपने कोई वस्तु 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर। तो घटा लो, 4,35,000 में से 3,50,000 घटा लो, कितने का लाभ है यहाँ पर। 0 0 0 5, 13 में से 5 गए 8, आपका प्रॉफिट है 85,000 का। पूरे लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे। आपने कितने वस्तु खरीदी यहाँ पर 3,50,000 में और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 5 एकम 5, कितने बचे आपके 3, 5 सत्ते 35 और एक जीरो। 170 में आप 7 के भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितने बचे आपके 3, 7 चौक 28, कितने बचे आपके 2, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, 7 दूनी 14, कितने बचे आपके 6, पॉइंट लगा जीरो बढ़ाओ यहाँ पर, 7 अट्ठे 56। तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 24 पॉइंट, लगभग इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे कह रहा है कि 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में, कितने वर्षों में 1,17,128 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन दिया आपको 2.5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3.5 वर्ष। तो इस सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पर, तो एक इस सवाल को करेंगे हम यहाँ पर ऑप्शन से। तो पहले हमने लेते हैं, हमने माना कि 2 वर्ष में हो जाएगी यहाँ पर, पहले इसको करेंगे ऑप्शन से यहाँ पर। तो जितनी दर है उसको 100 में जोड़िए, 110/100, तो जीरो से जीरो कैंसिल। आपने लिए थे यहाँ पर 80,000 रुपये। अब मैंने ऑप्शन माना कि 2 वर्ष में हो रहा है, तो आप 2 बार गुणा कर दिए, 11/10 और 11/10, तो 1 और 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 11 121 गुणा 800। अब गुणा कर लो इसकी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 2 जीरो, ये बैठ रहे हैं आपके 96,800। तो कितने बैठाने हैं आपको 1,17,128। अब मैंने माना कि 4 साल है यहाँ पर, अब 4 साल से करते हैं यहाँ पर। तो 80,000 रुपये 11/10, तो 4 बार गुणा कर दो, ऑप्शन से कर रहे हैं भाई सवाल को। 4 बार गुणा करिए, 11/10 और 11/10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 11 में 121 गुणा 11 11 में 121 और गुणा 8। तो लास्ट में गुणा करोगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, लास्ट में 8 ही आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ये कितना दिया आपको लास्ट में 8 ही दिया है। तो विकल्प नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे कह रहा है कि √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको 3√7, 5√7, 8√7, 2√7। तो कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए, लिखिए इसकी ट्रिक। अंतिम दो संख्याओं की गुणा, अंतिम दो संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या। कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो अंतिम दो संख्याओं की गुणा, अंतिम दो संख्या गुणा बटे पहली संख्या।
तो अंतिम दो संख्या गुणा कर दो यहाँ पर। अंतिम दो संख्या है √21 गुणा √8 बटे पहली संख्या कौन सी है आपकी √6। तो √21 को लिख सकता हूँ मैं √7 गुणा √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता है यहाँ पर। √8 को लिख सकता हूँ √4 गुणा √2 और √6 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √2। √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, √4 का मान कितना हो जाएगा 2 और 7 ये आपका आ जाएगा। तो 2√7 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए, सॉरी प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक लंबवती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसका वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का योग ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। 484, 968, 176 और 308। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो पहले बेलन के सूत्र लिख लो। बेलन के आयतन का सूत्र होता है, जो आपसे कभी भी आयतन पूछे बेलन का, पाई r² h। वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है बेलन के वक्रपृष्ठ का 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ पूछे कभी भी आपसे बेलन का तो 2πr/h + r। अब आपसे कह रहा है इसके वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का योग ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/। तो पहले निकालते हैं वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। तो रख दो। 2 पाई का मान कितना लिखोगे 22/7। आर का मान कितना दिया आपको, व्यास दिए 14 है तो आर कितना हो जाएगा आधा 7। एच कितनी दिया आपको 2, 7 से 7 कैंसिल, 22×2 44, 44×2 88। तो वक्रपृष्ठ तो आ गया आपका 88। अब आपसे कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h + r। तो 2 पाई का मान रखो 22/7। आर कितनी हो जाएगी 7, h + r। तो आर एच कितनी है आपकी 2 और आर कितनी है आपकी 7, 7 और 2 9, 7 से 7 कैंसिल, 22×2 44, 44 × 9 कर लो, 936, हाथ से लगे 3, 936 और 3 39। अब आपसे कह रहा है कि वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का योग कर लो। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ 396 और वक्रपृष्ठ कितना आपका 88, दोनों को जोड़ लो। 8 6 14, हासिल लगा 1, 8 और 9 70, एक हासिल का 18, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 484 इसका आ जाएगा आंसर वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 13 नंबर। प्रश्न 12 देखिए, आपसे कह रहा है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्ध आश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है। तो ए की आय कितनी होगी? ऑप्शन दिए 52,000, 57,000, 50,000, 55,000। वह दोनों पर भोजन और वृद्ध आश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है दोनों पर। हमारे हिसाब से भोजन पे 45 और वृद्ध आश्रम पे कितने खर्च कर रहे? तो 45 5 टोटल खर्च कितने कर दिए 50 रुपये ऊपर परसेंटेज नीचे और गुणा 100। परसेंटेज हटा दो यहाँ पर, 50 से काटो 2 बार, 2 की गुणा कर लो 0 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 17, 2 दूनी 4 5, 57,000 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक शहर में बहालों की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% दर से बढ़ रही है। यदि शहर में बहालों की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व बहालों की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन दिया आपको 19,000, 18,000, 18,500 और 20,000। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो 3% बढ़ रही तो कितना लिखोगे यहाँ पर 103/100। अब आपको वर्तमान जनसंख्या दी है 21,218। वर्तमान जनसंख्या देखिए आपसे पूर्व का पूछे तो हमेशा पलट के गुणा करेंगे। तो पलट के गुणा कर दो 100/103। साल कितने दिए 2 बार, तो 2 बार गुणा कर दो 100/103। 103 से काट लो इसको यहाँ पर, 21,218 में आप 103 से भाग दो, 103 दूनी 206, 12 में से 6 गए 6, ना जाने के 0 और 103 तिया कितने हो जाएंगे आपके? कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 तिया 18 और 6 कम 6,
ये चला जाएगा आपका 206 बार, और ये चला जाएगा आपका 103 दूनी 206, और 20 ये 20 ये, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? ये आ जाएगा जी आपका 20,000। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। यदि आपको वर्तमान जनसंख्या दी हो और आपसे पूर्व की जनसंख्या पूछे तो हमेशा पलट के गुणा करेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 14 नंबर करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आपसे कह रहा है यदि 5x-2y अनुपात x-2y बराबर अनुपात 9/17 है तो 9x और 13y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए 36/247, 72/421, 144/1001, 151/1731। तो आपको दिए 5x-2y, इसके बटे में कर लो x-2y बराबर दिया है आपको 9/17, और आपसे पूछा है 9x/13y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो क्रॉस गुणा कर दो आप ऐसे, यहाँ पर करिए क्रॉस गुणा। 9×5 45x माइनस 9×2 18y, सॉरी एक बार फिर देखिए, यहाँ पर गलती कर दी। 17 करिए पहले आप। 17×5 85x माइनस, ऐसे होगी ना गुणा, 17×2 34y बराबर 9x 9×2 18y। तो एक काम कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ। 85x माइनस के 9x, इसको इधर ले जाओ, माइनस के 18y प्लस के 34y। ये कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे आपके 76x बराबर, ये कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे आपके 12 और 4 16y। 4 से काटो 19 बार, 4 से काटो 4 बार, 19x बराबर 4y। x और y का मान कितना आ जाएगा? बराबर में उल्टा मान मानते हैं तो x का मान तो हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 19। अब यहाँ रख दूँ तो 9×4/13 × 19, 9 चौक 36। अब कर लो यहाँ पर 13 × 19, 9×3 = 27, लास्ट में 7 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर, 247 आ जाएगा यहाँ पर। विकल्प नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 रुपये। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ऑप्शन दे 40.5%, 40.6%, 40.4%, 40.8%। तो कैसे करेंगे इस सवाल में? यहाँ पर एक तो होती है आपकी आय, एक होती है आपकी व्यय, व्यय होता है आपका खर्च, एक होती है आपकी बचत, बचत होती है आपकी यहाँ पर। तो आपको दिए एक व्यक्ति 95,000 रुपये कमाता है और उसकी खर्च दिए आपको 75,000 रुपये, तो बचे कितने? भाई किसी व्यक्ति ने 95,000 रुपये कमाए और 75,000 रुपये खर्च करे, तो बचे कितने आपके यहाँ पर? बचे 20,000 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि कर दें यहाँ पर, तो आय कितनी है उसकी? 95,000। आपसे कह रहा है कि 18%, तो 118/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 950 × 118। तो एक काम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 118 को तोड़ दो आप, 950 × 100 और 950 × 18 तोड़ सकते हैं इसे। 118 को ये हो जाएगा आपका 95,000, जीरो, 18×5 = 90, हासिल लगे 9, 18×9 = 162 और 9 171, जीरो जीरो 1 7 5 12, 9 और 1 10 और 1 11। तो आपकी आय आएगी 1,12,100, नई आय आएगी 1,12,100। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। अब आपसे बोला है कि
आपकी व्यय में 12% की वृद्धि कर दें, तो व्यय कितने आपके 75,000, 12% की वृद्धि तो 112/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 750 गुणा 112 को लिख सकता हूँ मैं 100, 750 गुणा 12, ये हो जाएगा ऊपर आपका 75,000, 12 गुणा कर दो यहाँ पर जीरो, 12×5 = 60, हासिल लगे 6, 12×7 = 84, 690, टोटल जोड़ लो जीरो जीरो जीरो, 9×5 = 14, 7 और 1 8, ये हो गया आपके 84,000। तो वे हो गया आपका 84,000। या आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो 750 की 112 में। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। अब आपसे कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। अब आपने 1,12,100 आपकी आय है, आपने 84,000 आपने खर्च करे, तो आपके बचे कितने यहाँ पर, तो घटा लो। 1,12,100 में से आप घटाइए 84,000, जीरो जीरो एक, 11 में से 4 गए, जीरो जीरो एक, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे 10, 10 में से 8 गए 2, ये बचेंगे आपके 28,100। अब आपने पहला बचत कर रहे 20,000 की, अब बचत कर रहे हो आप 28,100 की, तो वृद्धि कितनी की हुई यहाँ पर, तो वृद्धि हो जाएगी आपकी 8,100 की, वृद्धि होगी आपकी 8100 की। और वृद्धि कहाँ से हुई यहाँ पर, वृद्धि हुई आपकी 20,000 से, और गुणा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 81/2 हो जाएगा आपका 40.5% इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर देखिए आप 16 नंबर, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग दूरी साइकिल चलाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले ए में दिया आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति, दूरी दी आपको 20, दूसरी दी आपको गति दिए 3, दूरी दी आपकी 15, तीसरे में दी आपकी गति 2, दूरी दिए 10, चौथे में आपको दिए गति 4, दूरी दी आपकी 24। तो ऑप्शन दिया आपको 4.5, 2.45, 3.45, तो 5.55। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो आपको दूरी दी हुई है, आपको चाल, आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर, आपके पास समय नहीं है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी कितनी दी आपको 20, और चाल कितनी दी है 5, तो पहला समय कितना आ गया आपको 4 घंटे। दूसरी दूरी कितनी दी आपको 15, चाल कितनी दी है 3, दूसरा समय आ गया 5 घंटे। तीसरी दूरी दी आपको 10, चाल दी आपको 2, तीसरा समय आ गया 5 घंटे। चौथी दूरी दी आपको 24, चाल दी आपकी 4, तो समय कितना आ गया 6 घंटे। तो टाइम कितना लग गया आपको, 5 5 10, 10 6 16 4 20, तो टोटल टाइम लग गया आपको 20 घंटे। अब आपसे पूछ रहा है कि औसत गति, औसत चाल, गति बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी, दूरी जोड़ लो 20 और 15, 35, 35 और 10 45, 45 और 24 और जोड़ लो 45 और 24, 5 4 9, 4 2 6, तो टोटल दूरी होगी आपकी 69। समय कितने आपके 20 घंटे। अब भाग दे लो आप 69 की 20 में भाग दे लो यहाँ पर, 20 दिया 60, कितने बचे आपके 9, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 20 चौक 80, कितने बचे आपके 10, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 20 पंजे 100, तो कितना आएगा 3.45 इसका आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 17 नंबर। प्रश्न देखिए 17, आपसे कह रहा है कि 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिलाएं 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ऑप्शन दिया आपको 8, 40, 10, 12 दिन। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो आपसे कह रहा है कि 5 महिलाएं महिलाएं 8 दिन में उस काम को करती हैं, जबकि 8 बच्चे, बच्चे को लिख सकता हूँ मैं चिल्ड्रन, उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो एक काम करते हैं, 8 से 8 काटिए,
दिन से दिन काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो एक महिला बराबर आ गया आपके 2 बच्चे, या एक महिला बराबर 2 बच्चे। एक महिला बराबर आ गए 2 बच्चे। यहाँ पर दिया आपको 2 महिला बराबर 4 बच्चे। तो सारे बच्चे बनाते हैं यहाँ पर। एक महिला बराबर दिए 2 बच्चे, तो 2 महिला बराबर एक महिला का डबल है यहाँ पर, तो 2 महिला का यहाँ पर कितने बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर। जब एक महिला के 2 बच्चे, तो 2 महिला कितने बच्चे, 4 बच्चे। 4 बच्चे तो ये हो गए, और 4 बच्चे ही हो गए आपके, तो 8 बच्चे हो गए यहाँ पर। तो लिख लो यहाँ पर बच्चे और दिन। आठ बच्चे एक्स दिन में। जब आपने बच्चे बनाए तो आप बच्चे लीजिए, यहाँ पर आपको दिए 8 बच्चे, उस काम को 10 दिन में पूरा कर देंगे। तो ऐसे लाइन खींच दीजिए बीच में। 8 से 8 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 दिन। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा देख लो एक बार फिर यहाँ पर 5 महिलाएं 8 दिन में काम करती हैं, जबकि 8 बच्चे 10 दिन में काम करते हैं यहाँ पर। तो 8 से 8 कैंसिल, दिन से दिन कैंसिल। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। एक महिला बराबर आ गए 2 बच्चे। तो मैं सारे बच्चे बना रहा हूँ। जब एक महिला बराबर 2 बच्चे, तो 2 महिला बराबर कितने बच्चे होंगे, जब एक महिला बराबर 2 बच्चे डबल है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 बच्चे। 4 बच्चे ये और 4 बच्चे ये, तो कितने हो गए आपके 8 बच्चे एक्स दिन में। अब आप जब आपने बच्चे में था, आप बच्चे लिए, बच्चे कितने हैं आपके यहाँ पर 8 बच्चे, उस काम को 10 दिन में कर दे। तो ऐसे लाइन खींचिए, 8 से 8 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 दिन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 18 नंबर। प्रश्न नंबर 18 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितने परसेंट छूट देनी चाहिए कि जिससे उस वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो? ऑप्शन दे 9.5%, 8.5%, 11.5%, 10.5%। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक डीलर ने 72,000 रुपये के अंकित मूल्य 20% की छूट दी। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया आपको 72,000, 20% की छूट दी, तो कितना लिखोगे 80/100। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 नहीं 72। इसको ऐसे मत करो, इसको दूसरे तरीका से करते हैं। यहाँ पर दूसरे तरीका से करते हैं। यहाँ पर भाई 72,000 रुपये हैं, 20% की छूट दी, कितना लिखोगे 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो, 1 जीरो ये वाली, 8 दूनी 16, 8 से 56 और 57। आपने वस्तु बेच दी 57,600 में। ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब आपने 10% की हानि करी यहाँ पर, तो क्रय मूल्य कैसा आएगा यहाँ पर से, तो विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, 10% की हानि कितना लिखोगे 90 और गुणा 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से काट लो यहाँ पर, 9 छिक्का 54, कितने बचे 3, 9 चौक 34, और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 64,000 आ गया आपका क्रय मूल्य CP। अब आपसे कह रहा है अंकित मूल्य पर उसे कितने परसेंट छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। 64,000 की वस्तु है और 440 रुपये का और लाभ चाहिए उसको यहाँ पर, तो वह वस्तु कितने में बेचेगा यहाँ पर, 0, 4, 4, यानी कि उसको बेचनी वस्तु 64,440 रुपये में बेचनी है यहाँ पर। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर 72,000 रुपये। कितने परसेंट की छूट दें मुझे पता नहीं, तो एक्स की मान ली, x/100 बराबर उसको बेचनी 64,440 रुपये में टोटल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। अब 9 से कट जाएगा ये लगभग, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63। चलो चेक कर लेते हैं, 9 अट्ठे 72, 9 से काट लो, 9 सत्ते 63, कितने बचे आपके 1, 14 हो गई, 9 एकम 9, 5 बचे, 9 छिक्का 54। तो 716 में आप 8 की भाग दे दो, 8 बट्टू 64, कितने बचे आपके, ये बचेंगे आपके 6 और 1 7, 8 नीम 72, कितने बचे आपके 4, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 पंजे 40,
अब ये आ गया 89.5। तो 100 से कितना कम है यहाँ पर, 100 से कितना कम है आपका यहाँ पर, तो 100 से कम है आपका 10.5%। इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न देखिए 19 नंबर, आपसे कह रहा है एक पेंटिंग को 12 दिन पेंट कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन पेंट कर सकता है, सी उसी काम को 10 दिन पेंट कर सकता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें यदि ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों मिलकर एक एक दिन छोड़कर काम करें तो पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। ऑप्शन दिया आपको 4.4 दिन, 8.5 दिन, 7.2 और 5.4 दिन। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। अगर सवाल आपसे नहीं होगा तो कल को मैं कराऊंगा इसको वीडियो में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कराइए 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लगेंगे। 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे। तो इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपसे सवाल नहीं होगा तो इस सवाल को मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 20 प्रश्न हमने 36 मिनट में कर दिए। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आपको 1500 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।